दोस्तों, दिल्ली जैसे नामी शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल के भीतर जवान लड़कियों के साथ गुप्त रूप से शोषण और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। बाहर से यह हॉस्टल सुरक्षित और चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर लड़कियों को झूठे वादों, करियर और पैसों के लालच में फंसाकर फिर उन्हें ब्लैकमेल और मजबूर करने का गंदा धंधा चल रहा था। इसकी भनक आईपीएस काव्या राव को लगी, लेकिन बिना सबूत किसी भी कार्यवाही की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए काव्या ने बड़ा जोखिम उठाया। वह भेष बदलकर एक साधारण छात्रा बन हॉस्टल में रहने लगी। धीरे धीरे वही जाल काव्या पर भी डाला गया और फिर एक रात योजना के तहत उसके कमरे में एक अजनबी लड़का भेजा गया। मकसद साफ था, उसे फंसाना। काव्या चुप रही, हर एक पल, हर एक हरकत को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करती रही। लेकिन जैसे ही वह लड़का गलत हरकत करने वाला था, अचानक काव्या ने उसकी गर्दन दबोच ली। फिर जो हुआ, इसे देख पूरा हॉस्टल हैरान था। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता था। ऊंची सफेद बिल्डिंग, जिसके चारों तरफ हरे भरे लॉन थे और गेट पर हमेशा एक मुस्कुराता हुआ गार्ड खड़ा रहता था। बाहर से देखने वालों के लिए यह दिल्ली की लड़कियों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह थी। यहां रहने वाली लड़कियां दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ती थीं। उनके माँ बाप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी चैन की सांस लेते थे कि उनकी बेटी एक सुरक्षित और अनुशासित जगह पर है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। यह अंधेरा हॉस्टल की दीवारों में किसी जहरीले धुएं की तरह फैलता था, धीरे धीरे और चुपचाप। हॉस्टल की वार्डन मिसेज लीला मिश्रा बाहर से जितनी सुलझी हुई और केयरिंग दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। वह 40 से 45 साल की एक औरत थी, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वह लड़कियों से ऐसे बात करती थी जैसे वह उनकी अपनी माँ हो। बेटा, कोई टेंशन तो नहीं? पढ़ाई कैसी चल रही है? घर की याद तो नहीं आ रही? यह उनके रोज के सवाल होते थे, पर यह सब एक मुखौटा था। मिसेज लीला मिश्रा एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा थी। वो उन लड़कियों को चुनती थी जो छोटे शहरों से आती थी, जिनकी आंखों में बड़े सपने होते थे और जिन्हें ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर खींचती थी। वह पहले उन लड़कियों का भरोसा जीतती, फिर उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवाती। ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, या ये तुम्हें मॉडलिंग में बड़ा ब्रेक दे सकते हैं, कहकर वह उन्हें पार्टियों में ले जाती। उन पार्टियों में ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता था, और जब लड़की होश में नहीं होती थी तब उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते थे। बस यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का असली खेल। उन तस्वीरों के दम पर लड़कियों को चुप कराया जाता था, उनसे पैसे वसूले जाते थे और उन्हें उन अमीर वशी लोगों के पास बार बार जाने के लिए मजबूर किया जाता था। कई लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही थीं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत और अपने भविष्य के डर से किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। हॉस्टल की 4 दीवारी उनके लिए एक जेल बन चुकी थी। आईपीएस काव्या राव अपने ऑफिस में बैठी एक फाइल पर नजरें गड़ाई हुई थी। वह दिल्ली की सबसे युवा और तेज तर्रार अफसरों में से एक थी। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स के पसीने छूट जाते थे। पिछले कुछ हफ्तों से उसके पास एक ही तरह की खबर आ रही थी, अलग अलग मुखबिरों से, कि अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। खबर थी कि वहां की कुछ लड़कियां अचानक से बहुत अमीर हो गई हैं और कुछ डिप्रेशन में चली गई हैं। एक लड़की ने तो सुसाइड की कोशिश भी की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। काव्या को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उसने अपनी टीम को इस पर काम करने को कहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हॉस्टल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कोई भी लड़की कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई पुलिस वाला उनसे बात करने की कोशिश करता, वह डर के मारे कांपने लगती और सब ठीक है कहकर बात खत्म कर देती। एक शाम काव्या अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर राज मल्होत्रा के केबिन में बैठी थी। सर, कुछ तो करना होगा, काव्या ने बेचैनी से कहा। मुझे पूरा यकीन है कि उन लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मिस्टर मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूं काव्या, लेकिन बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के हम क्या करें? वह दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल है।
अगर हमने बिना किसी आधार के वहां रेड मारी और कुछ नहीं मिला तो डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर अलग। काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कुछ सोचा और फिर बोली, सर, अगर कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं है तो हमें खुद गवाह बनना होगा। मिस्टर मल्होत्रा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि मैं खुद उस हॉस्टल में एक स्टूडेंट बनकर जाऊंगी। काव्या ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा ताकि मैं उसे अंदर से तोड़ सकूं। मिस्टर मल्होत्रा चौंक गए। काव्या, यह बहुत बड़ा रिस्क है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सर, वर्दी पहनते वक्त जो कसम खाई थी वह जान बचाने के लिए नहीं, न्याय दिलाने के लिए खाई थी। उन लड़कियों को मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे यह करने दीजिए। काव्या की आंखों में वह जुनून और ईमानदारी देखकर मिस्टर मल्होत्रा उसे मना नहीं कर पाए। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी। हमारी एक टीम 24 घंटे हॉस्टल के आसपास सिविल ड्रेस में मौजूद रहेगी। तुम्हारे पास एक पैनिक बटन होगा। जरा सा भी खतरा महसूस हो, बस एक बार उसे दबा देना। प्लान तैयार था। ऑपरेशन हॉस्टल शुरू होने वाला था। अगले एक हफ्ते तक काव्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। आईपीएस काव्या राव की सख्त चाल ढाल और तीखी नजरों की जगह अब एक साधारण सी थोड़ी डरी सहमी सी लड़की नेहा गुप्ता ने ले ली थी। नेहा गुप्ता जो दिल्ली से आई थी और दिल्ली के कॉलेज में बीए करने का सपना लेकर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड, सब कुछ नकली लेकिन परफेक्ट तरीके से तैयार किए गए थे। उसने जीन्स, टी शर्ट पहनने शुरू कर दिए, बालों को साधारण तरीके से बांध लिया और चेहरे पर एक मासूमियत ओढ़ ली। जब वह हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह डर किसी क्रिमिनल का नहीं था, बल्कि पकड़े जाने का था। नमस्ते मैम, उसने मिसेस लीला मिश्रा के ऑफिस में घुसते हुए धीमी आवाज में कहा। मिसेस लीला मिश्रा ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और अपनी मीठी मुस्कान बिखेर दी। ओह, तो तुम हो नेहा, आओ बेटा बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दिल्ली से पहली बार आई हो शहर में? जी मैम, काव्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। घबराना मत, बिल्कुल, यह हॉस्टल तुम्हारे घर जैसा है और मैं तुम्हारी मां जैसी। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मेरे पास आना, मिसेस लीला मिश्रा ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। काव्या को उसका कमरा नंबर 204 मिला। उसकी रूममेट का नाम तारा था। तारा एक चुलबुली और बिंदास लड़की थी जिसे फैशन और पार्टियों का बहुत शौक था। हाय, मैं तारा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम नेहा राइट, दिल्ली से? हां। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। चिल करो यार, शुरू शुरू में सबको अजीब लगता है, आदत पड़ जाएगी। वैसे वार्डन से बच के रहना दिखती बड़ी स्वीट है, पर है बड़ी हिटलर, तारा ने आंख मारते हुए कहा। काव्या को तारा में एक उम्मीद की किरण दिखी, शायद वह उसे कुछ बता सके। दिन बीतने लगे। काव्या एक आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाती, लाइब्रेरी में वक्त बिताती और हॉस्टल के बाकी लड़कियों से घुलने मिलने की कोशिश करती। वह हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रही थी। कौन लड़की किससे बात करती है, कौन देर रात तक बाहर रहती है और मिसेस लीला मिश्रा का बर्ताव किसके साथ कैसा है। उसे जल्द ही पता चल गया कि हॉस्टल में दो ग्रुप थे। एक उन लड़कियों का जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी और दूसरा उन लड़कियों का था जो मिसेस लीला मिश्रा की फेवरेट थीं। ये लड़कियां महंगे कपड़े पहनती थीं, उनके पास लेटेस्ट फोन होते थे और वह अक्सर वीकेंड पर लेट नाइट पार्टियों के लिए जाती थी, जिसके लिए हॉस्टल के नियम तोड़ दिए जाते थे। काव्या ने जानबूझकर अपनी बातों में यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह भी एक बड़ी मॉडल बनना चाहती है और उसे पैसों की भी जरूरत है। उसने तारा से दोस्ती बढ़ा ली और उसके सामने अपने झूठे सपनों का जिक्र करने लगी। यार तारा, काश मुझे भी कोई अच्छा काम मिल जाता, पार्ट टाइम जॉब जैसा कुछ, घर से जो पैसे आते हैं उसमें गुजारा मुश्किल से होता है। एक दिन उसने उदास चेहरा बनाकर कहा। तारा उसके झांसे में आ गई। टेंशन मत ले, मैं बात करूंगी मिसेस मिश्रा से, उनकी बहुत जान पहचान है। उनकी फेंका हुआ दाना सही जगह लगा था। उसे पता था कि अब शिकारी खुद उसकी तरफ बढ़ेगा। 2 दिन बाद ही मिसेस लीला मिश्रा ने काव्या को अपने ऑफिस में बुलाया। हमेशा की तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, नेहा बेटा, मैंने सुना तुम काम ढूंढ रही हो। काव्या ने मासूमियत से कहा, जी मैम,
अगर कुछ मिल जाता तो तुम लड़की अच्छी हो, संस्कारी हो। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वह अपनी नई एड फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में है। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया है। वह तुम्हें मिलना चाहते हैं। काव्या का दिल धक से रह गया। खेल शुरू हो चुका था। उसने जानबूझकर चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव लाए। सच में मैम, थैंक यू सो मच। मैं क्या पहनकर जाऊं? कब मिलना है? रिलैक्स बेटा, इस सैटरडे को एक पार्टी है, वहीं पर वह तुमसे मिलेंगे। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना, तारा तुम्हारी हेल्प कर देगी। मिसेस लीला मिश्रा ने कहा। शनिवार की रात काव्या ने एक सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस पहनी। तारा उसे देखकर सीटी बजाने लगी। वाह, आज तो तू कहर ढा रही है। देखना, तुझे काम जरूर मिलेगा। काव्या बस मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह पार्टी काम के लिए नहीं बल्कि जाल बिछाने के लिए थी। पार्टी दिल्ली के एक फार्म हाउस पर थी। वहां बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोग मौजूद थे। माहौल में शराब और सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। मिसेस लीला मिश्रा ने काव्या को एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिलवाया। नेहा, यह है मिस्टर खन्ना, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। मिस्टर खन्ना ने काव्या को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखा और हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल। मिसेस लीला मिश्रा ने कहा, तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, तुम में एक स्पार्क है। काव्या को घिन आ रही थी, लेकिन वह चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बातचीत के दौरान वेटर काव्या के लिए एक ड्रिंक लेकर आया। काव्या को पता था कि इसमें कुछ मिला हो सकता है। उसने ड्रिंक हाथ में ले ली, लेकिन जैसे ही मिस्टर खन्ना का ध्यान कहीं और गया, उसने बड़ी सफाई से ड्रिंक पास में रखे एक पौधे के गमले में डाल दी। वह पूरी पार्टी में नशे में होने का नाटक करती रही। वह लड़खड़ाकर चल रही थी और उठपटांग बातें कर रही थी। मिस्टर खन्ना और मिसेस लीला मिश्रा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका शिकार जाल में फंस चुका है। काव्या ने देखा कि एक कोने में तारा किसी और आदमी के साथ थी और वह काफी नशे में लग रही थी। वह आदमी उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। काव्या का खून खोल उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वह अब भी कुछ करती तो पूरा मिशन फेल हो जाता। उसे बस सही वक्त का इंतजार था। देर रात जब वह लोग हॉस्टल लौटे तो काव्या ने देखा कि तारा की हालत बहुत खराब थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और रो रही थी। काव्या ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ तारा? तारा ने कुछ नहीं कहा, बस उससे लिपटकर और जोर जोर से रोने लगी। काव्या समझ गई कि आज रात तारा के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वह इन दरिंदों को और वक्त नहीं दे सकती थी। पार्टी वाली रात के बाद मिसेस लीला मिश्रा को यकीन हो गया था कि नेहा अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। उन्होंने काव्या को बुलाकर कहा, मिस्टर खन्ना, तुम्हें बहुत इंप्रेस हैं। वह तुम्हें अपनी अगली फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त मैम? काव्या ने अनजान बनने के लिए पूछा। मिसेस लीला मिश्रा ने बेशर्मी से कहा, बेटा, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। वह आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। यही तुम्हारे कमरे में बस 1-2 घंटे की बात है और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। काव्या को इसी पल का इंतजार था। उसने अपने माइक्रो ईयरपीस पर धीरे से खांस कर बाहर इंतजार कर रही अपनी टीम को सिग्नल दे दिया कि आज रात ही एक्शन होगा। उसने चेहरे पर घबराहट लाते हुए कहा, लेकिन मैम, हॉस्टल में लड़कों का आना तो अलाउड नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, सब मैं मैनेज कर लूंगी। रात को ठीक 11 बजे दरवाजा खुला रखना। रात के 10:30 थे। काव्या का कमरा पूरी तरह तैयार था। पेन स्टैंड में किताबों के पीछे दीवार पर लगी घड़ी में हर जगह खुफिया कैमरे लगे हुए थे जो हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। काव्या ने अपनी टी शर्ट के अंदर एक बॉडी कैम भी पहना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह डर का नहीं बल्कि शिकार पर झपट्टा मारने से पहले एक शिकारी का शिकार करने का था। ठीक 11 बजे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक 25 से 26 साल का लड़का आया। वो दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। हाय, मैं आदित्य, उसने कमरे में आते ही दरवाजा बंद करते हुए कहा। काव्या बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई और डरी हुई आवाज में बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे डरो मत,
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस वही करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो तुम्हें स्टार बनाऊंगा, उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा और धीरे धीरे काव्या की तरफ बढ़ने लगा। बस तुम्हें थोड़ा सा खून ऑपरेट करना होगा। काव्या चुप रही, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह हर एक सेकंड को, हर एक हरकत को रिकॉर्ड होने दे रही थी। ये सारे सबूत थे एक बड़े रैकेट के खिलाफ, इस चमकती दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे के खिलाफ। आदित्य अब बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था। उसे लगा कि सामने बैठी लड़की डर से कांप रही है। वह मुस्कुराया। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और जैसे ही उसने अपना हाथ काव्या के कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, अचानक सब कुछ बदल गया। जिस लड़की की आंखें सेकंड भर पहले तक डर से भरी थीं, उनमें अचानक एक तूफान कौंध गया। काव्या का हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और आदित्य की कलाई को पकड़ लिया। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, काव्या ने उसकी कलाई को ऐसे मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल काव्या अपनी जगह से उछली। दूसरा हाथ आदित्य की गर्दन पर था और उसने उसे धक्का देकर दीवार से सटा दिया। आदित्य की आंखों में अब हैरानी और दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बर्फीली और फौलादी आवाज में कहा, खून परेड तो अब तुम्हें करना होगा। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आदित्य का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो हांफते हुए बोला, कौन हो तुम? काव्या उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, नेहा गुप्ता नहीं आईपीएस, काव्या राव स्पेशल क्राइम ब्रांच, और तुम्हारा गंदा खेल खत्म हो चुका है। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और पुलिस की टीम हथियारों के साथ अंदर घुस आई। पुलिस, हैंड्स अप! बाहर कॉरिडोर में हंगामा मच गया। पुलिस ने पूरे हॉस्टल को घेर लिया था। मिसेस लीला मिश्रा अपने कमरे से बाहर निकली, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने काव्या को इस रूप में देखा, उनके चेहरे की मीठी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। यह नहीं हो सकता, वह हकलाने लगी। काव्या धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। क्यों नहीं हो सकता मिसेस लीला मिश्रा? आपने लड़कियों को फंसाने का जो जाल बुना था, आज आप खुद उसमें फंस चुकी हैं। एक एक करके हॉस्टल की दीवारों में छुपे सारे गुनाह बाहर आने लगे। पुलिस ने मिसेस लीला मिश्रा के ऑफिस से उन लड़कियों के वीडियो, तस्वीरें और रैकेट से जुड़े सारे सबूत बरामद कर लिए। तारा और दूसरी डरी सहमी लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकलीं। जब उन्होंने पूरी सच्चाई जानी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तारा दौड़कर काव्या के गले लग गई। थैंक यू सो मच मैम। उस रात अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल का चमचमाता मुखट्टा हमेशा के लिए उतर चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आईपीएस काव्या राव की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।